and our dear classmates. My name is Iram. I am from Mahmudabad. I am pursuing M.Com first semester, Lucknow University. My family, parents, 3 brothers, 3 sisters. So what is your father's name? Mohammad Waris. And your mother's name? Mother's name Akhtar Jahan. What is your father? क्या है वो? स्वीट शॉप है. स्वीट शॉप है. स्वीट शॉप है तुम्हारी? ओके. तो कभी तुमने मुंह नहीं मीठा कराया मेरा? हाँ? देखो मैं कितने प्यार से पढ़ाता हूँ ना. ठीक है. तो कभी मुंह तो मीठा कराना चाहिए कि सर मेरी स्वीट शॉप है आपके लिए स्वीट. चलो जोक्स अपार्ट, सीखने का अनुभव कैसा रहा बच्चा आपका प्रेजेंटेशन बनाते समय, प्रोजेक्ट बनाते समय? मैंने यहाँ से 2 साल पहले, मतलब 2 साल हो चुके बीकॉम छोड़े. जब हमें क्वेश्चन यहाँ से मिले तो हमें सब कुछ बहुत एकदम नया लगा. जैसे हमें पढ़ के भूल चुके थे सब कुछ. हमें घर की जिम्मेदारियों में मतलब हो गए. फिर किताबें जब उठाया तो ऐसे लगा कि हमें सब कुछ नया देखने को मिला. लेकिन धीरे धीरे किताबें खोलते सब कुछ आ समझ गया में ना? आने लगा. प्रयास मैंने आपकी पहली क्लास अटेंड की तो ऐसा लग रहा है सब कुछ नया है, कुछ जानते ही नहीं हम इसके बारे में. ठीक है. तो विशाल सर ठीक लगे आपको? ठीक लगे? आज मैं जो कुछ भी हूँ तो अच्छा. मेरे माता पिता के आशीर्वाद से मुझे दोबारा मौका मिला. क्योंकि मैं पिछले साल मुझे टाइफाइड हो गया था. कौन सपोर्ट कर रहा है आपको फैमिली में कि आप स्टडी करो? मेरी माता पिता कहते हैं ना स्टडी करो. वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है. क्या बनना चाहोगे इरम लाइफ में? टीचर बनना चाहोगे? आज मुझे यहाँ पे दोबारा मौका मिला पढ़ने का. तो इस मौके के हाथ से जाने नहीं देना. ठीक है. कोई हो ना हो माता पिता साथ है ना, और हो सके तो विशाल सर भी साथ ही हैं. हाँ, कभी भी कोई दिक्कत हो तो हम हैं आपके साथ. ठीक है. बस आप लाइफ में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हों और प्रयास ईमानदार होना चाहिए. ये नहीं कि आपको एक मौका मिल गया, दूसरा मौका आपको मिल गया पढ़ने का ना, तो इस मौके को हाथ से जाने ना देना ये आपकी जिम्मेदारी है. क्या ईमानदारी से पढ़िए, प्रयास अच्छा करिए, और अगर आप लगनशील रहेंगे तो बड़े से बड़ी चीज़ पर्वत भी पिघल करके आपके सामने रास्ता बना देगा. आपके प्रयास में ताकत होना चाहिए. ठीक है ना. अगर आप प्रयास में ईमानदार नहीं हैं तो आप सफल नहीं होते. ये बात सभी लोग अपने ध्यान में बैठा लीजिए, बार बार बोलता हूँ मैं. और आप लोगों से मेरी एक बहुत बड़ी अभी प्रेरणा भी जुड़ी है कि मैं खुद चाहता हूँ कि भारत में महिला शिक्षा सुधरे, और हर क्षेत्र में जहाँ पुरुष काम कर रहा हूँ महिलाएं भी कदम से कदम मिला के आगे बढ़े. ठीक है. तब भारत का विकास चहुमुखी हो पाएगा. ठीक है. महिलाओं के योगदान को नकार हम नहीं सकते. फिर चाहे बॉर्डर हो, आसमान हो, पृथ्वी हो, जल हो, थल हो, कुछ भी हो. ठीक है. उस सभी में योगदान दे रहे हैं आप लोग. और सिमरन कॉल पे हैं लेकिन हम सिमरन को नहीं लेंगे. चलिए अब आते हैं टॉपिक के ऊपर. बच्चा मैं लेखांकन के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ. ठीक है, बताइए. लेखांकन एक व्यापार की भाषा है. जैसे लेखांकन में जब मौद्रिक लेन देनों का लेखा करते हैं, वर्गीकृत करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं, निर्वाचन करते हैं. इसका मुख्य उद्देश्य है लेखांकन में आर्थिक मतलब घटनाएं होती हैं, उनको संख्यात्मक रूप देकर उनको संख्यात्मक परिणाम की गणना करना है तथा संबंधित पक्षों को व्याख्यानात्मक वस्तुपरक सूचनाएं देना है. लेखांकन एक विस्तृत धारणा है जिसमें कर लेखांकन, लागत लेखांकन, वित्तीय लेखांकन तथा सरकारी लेखांकन भी सम्मिलित है. लेखांकन वहीं से आरंभ हो जाता है जहाँ उत्पादन का कार्य समाप्त हो जाता है. और अब मैं आगे बताना चाहूँगी लेखांकन की अवधारणाएं. लेखांकन की अवधारणा, पहली अवधारणा ऋणबाध्यता की अवधारणा, ऋणबाध्यता की प्रथा. तो इसमें लेखपाल सभी हानियों को व्यवस्था करता है तथा लेखांकन का कार्य करता है. लेखांकन का कार्य करता है और लाभों की उपेक्षा करता है. और दूसरा है प्रकटीकरण की प्रथा. इस प्रथा में लेखपाल सभी सूचनाएं और जानकारियां अपने लेखों में प्रकट करता है. तीसरा है सार्वभौमिकता की प्रथा. सार्वभौमिकता की प्रथा में लेखपाल अपने लेखों में महत्वपूर्ण एवं उपयोगी तत्वों की जानकारी देता है. और चौथा है एकरूपता एवं संगति की प्रथा. एकरूपता और संगति की प्रथा में किसी संस्थान में प्रति 1 वर्ष तक एक ही प्रणाली और कार्य पद्धति अपनाई जानी चाहिए. इसमें बार बार परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए. और लेखांकन अवधि. लेखांकन में लेखपाल पूरे व्यवसाय का 1 वर्ष की अवधि मानी जाती है और 1 वर्ष का लेखा जोखा किया जाता है. और शुद्धता की जांच, जर्नल एंट्री में की गई जानकारी की शुद्धता की जांच की जाती है. जर्नल एंट्री पढ़ा होगा ना आपने?
पढ़ा है? पढ़ा तो है लेकिन याद नहीं है। अच्छा, अभी याद नहीं है ना? गैप्स बता सकते हैं? हाँ चलो, गैप थोड़ा मुझे परिभाषित कर दो, गैप क्या होता है? गैप्स जनरल अकाउंटिंग नहीं, जनरल एक्सपेक्टेड प्रिंसिपल अकाउंटिंग। लेखांकन लेखांकन का विकास कई शताब्दी पहले हुआ था और ये लेखांकन कुछ निश्चित अवधि के बाद ये मान्यताएं और धारणाएं प्रथाएं की क्रमिक उत्पत्ति हुई है। ये मान्यताएं और धारणाएं और क्रमिक प्रथाएं लेखांकन में मौद्रिक लेन देनों का लेखा करना, निष्कर्ष निकालना और सार संक्षेप तैयार करना, वित्तीय विवरण बनाना और उनका मुद्रा में मापन करना और उपयोगकर्ताओं को आर्थिक प्रतिवेदन तैयार करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। जैसे कोई उपयोगकर्ता, कोई बताइए उपयोगकर्ता जिसको महत्वपूर्ण है, जिसके लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग या स्टेटमेंट, जब कंपनियां तैयार कर रही हैं अपने खाते तो कोई उपयोगकर्ता उसका होगा। कोई एग्जाम्पल उस उपयोगकर्ता का कि ये हो सकता है, उसके लिए क्या महत्व हो सकता है? नहीं बेटा, उपयोगकर्ता उस फाइनेंशियल डेटा का जो उपयोग करेगा। जैसे कि गवर्नमेंट है ना, सरकार भी एक उपयोग करता है। वो कंपनी के खातों को देखती है कि उसने सही तरीके से अपना लाभ हानि निकाला कि नहीं निकाला, और उसने उस लाभ हानि पर सही तरीके से सही समय पर और सही कर दिया कि नहीं दिया। अगर उसने ऐसा नहीं किया है तो उस पर उसको दंड देना, उसको बताना भाई कि आपने ये काम गलत किया है। इसके अलावा सरकार के बहुत सारे ऐसे कमिटीज बनाए गए हैं जो कमिटीज देखती है जो लेखांकन किया गया वो सही तरीके से, नियमबद्ध तरीके से किया गया कि नहीं किया गया। वो कौन करता है? ऑडिटर करता है। तो ऑडिटर भी एक उपयोग करता है कि नहीं? ऑडिटर भी क्या है? एक उपयोग करता है। एक निवेशक भी उपयोग करता है। आप विद्यार्थी हैं, आप उससे कुछ सीखना चाहते हैं, आप भी एक समय पर उपयोगकर्ता हो सकते हैं। वेरी गुड। और बताइए। और लेखपाल इन्हीं मान्यताओं के आधार पर व्यापक व्यापारों के निर्माण करता है और इन्हीं लेखांकन मान्यताओं, अवधारणाओं और प्रथाओं को सामान्य लेखांकन गैप, जिन्हें हम गैप्स कहते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ा है, एएस है ना, लेखांकन प्रमाप। एक आध याद है कुछ, एक दो? पहला नीतियों का प्रकटीकरण। वेरी गुड। दूसरा स्टॉक का मूल्यांकन। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तीसरा रोकड़ प्रवाह। हाँ। स्टेटमेंट। 10th 10वां पीईई, ठीक है। प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट से संबंधित कोई लेखांकन होगा तो बोलने के अनुभव पर अपनी बात रखिए। मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगी कि मुझे यहाँ पे दोबारा एक मौका मिला है कुछ कहने का, बोलने का और सीखने का। और क्लास में भी बहुत सपोर्ट मिला है। जब हम आए तो हमें वैशाली और लाडू को तो हम पहले से जानते थे, और कोई सपोर्ट नहीं करे तो हमें बताना। रानी को भी पहले से जानते थे हम। वेरी गुड। हम और रानी एक ही स्कूल में पढ़ते थे। बहुत अच्छी बात है। नहीं, रानी बहुत अच्छी स्टूडेंट है। गवर्नमेंट में जब हम गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते थे तो CDIC में वहाँ के हम टॉपर थे। बहुत अच्छी बात है। नहीं, मुझे सारे बच्चे अच्छे लगे। आप लोग बहुत डिसिप्लिन हैं, ईमानदार हैं, और कोशिश करिए कि इन 2 सालों में अपनी पोजीशन आप बनाइए, ठीक है। अपने आप से एक प्रॉमिस कर लीजिए कि M.Com ख़त्म करते करते मेरी अपनी एक पोजीशन होगी। चाहे मैं कहीं क्लर्क ही लगी रहूँगी, 20,000, 25,000, 10,000, 15,000, लेकिन कहीं ना कहीं मैं स्टेबल रहूँगी। ऐसा ना हो कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। यू हैव टू अचीव समथिंग फॉर यू, राइट, अपने लिए। इस चीज़ यही मैं आप लोगों से कहता हूँ बार बार, और उसके लिए मैं आपको सीढ़ियाँ बताऊँगा, ठीक है ना। हमारे पास अभी 1.5 साल है, तो इन 1.5 साल में ऐसे बहुत सारी चीज़ें होंगी और आप में से कई सारे बच्चे अच्छी जगह पे लगे होंगे, ठीक है। मेरी पूरी कोशिश होगी अगर हम साथ रहेंगे तो, और ऐसा है नहीं, साथ रहेंगे, ठीक है। सो एक बारी क्लैप कर दीजिए इरम के लिए। थैंक यू।